Akhtar, Kiran, and Rahul were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hits the windshield and got stuck to the windscreen. ठीक है, चलिए. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a great change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car, because the change in velocity of the insect was much more than that of the car. ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक. Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect. And as a result, the insect died. Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum. Comment on the situation. देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसको अगर आपको अभी तक कोई डाउट है या अभी तक ये पूरा समझ नहीं आया है तो पॉज करके पहले इसको फिर से रीड कर लेना. ठीक है. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे एक कार है और इस कार की यहाँ पे विंडस्क्रीन आप मान लीजिए. यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा इंसेक्ट है. ठीक है, अजीब सा इंसेक्ट. चलो, ये इंसेक्ट बेसिकली इस विंडस्क्रीन पे टकराने वाला है. मान लेते हैं कि ये इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो थी वो 0 ही थी और कार जो थी यही आगे चल रही थी किसी इनिशियल वेलोसिटी u से. ठीक है. अब जिस मोमेंट पे कोलिजन होगा, कोलिजन का क्या मतलब है? दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे से टकराना. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएंगे. जो कार है ये इंसेक्ट पे फोर्स लगाएगी एट द टाइम ऑफ कोलिजन और इंसेक्ट कार पे फोर्स लगाएगा. तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ F12 विल बी इक्वल टू F21. जो 1 2 पे फोर्स लगा रहा है वो 2 1 पे फोर्स लगा रहा है. तो यहाँ पे तो एक बात बिल्कुल सही है, किसकी? राहुल की, जिसने बोला कि बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स. ठीक है, फोर्स की वैल्यू तो दोनों को सेम मिली है. ठीक. अब अगर मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम का क्या बोलेंगे? तो देखो, बिल्कुल यहीं से लॉजिक आता है आपका चेंज इन मोमेंटम का, कि अगर फोर्स सेम है तो आपका यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को F कुछ छोटे से टाइम के लिए लगा, t टाइम के लिए, और सिमिलरली इस छोटी इंसेक्ट को भी ये F कुछ t टाइम के लिए लगा. राइट. तो जब ये दोनों फोर्सेस का F इंटू टी, जिसको हम लोग इम्पल्स भी बोलते हैं, जब दोनों का इम्पल्स सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स सेम है, टाइम सेम है, तो दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी सेम होने वाला है. डेल्टा एम भी सेम होगा दोनों के लिए. ठीक है. तो थोड़ा सा मोमेंटम लॉस कार का होगा और काफ़ी सारा नहीं, एग्जैक्टली सेम मोमेंटम गेन इस इंसेक्ट का होगा. तो अब सवाल ये आता है कि अगर दोनों का मोमेंटम लॉस एंड मोमेंटम गेन सेम है तो ये सिचुएशन कंफ्यूजिंग क्यों है? कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि मोमेंटम जो है ना वो m और v दोनों से बनता है. तो आप ये देखो कि जिसका मास ज़्यादा, और बड़ा लिख सकते हैं इसको, जिसका मास ज़्यादा उसका चेंज वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसको वेलोसिटी का चेंज ज़्यादा मिल जाएगा. तो इवन व्हेन बोथ हैड द सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कार का मास ज़्यादा होने की वजह से इसकी वेलोसिटी में कोई खास चेंज नज़र ही नहीं आया, जबकि इंसेक्ट का मास बहुत कम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी का चेंज सिग्निफिकेंट हो गया. ठीक है. तो बिल्कुल राहुल ने दोनों बातें सही बोली, मोमेंटम का चेंज भी सेम है और फोर्स भी सेम है. ठीक है. चलिए.